नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा जी की कहानी राख और चिंगारी। आधी रात बीत चुकी है। एक सघन घुटता हुआ नितांत अनजान अंधकार मेरे चारों ओर फैला हुआ है और मुझे तुमसे कुछ बातें कहनी है। मेरे प्राणों में कितनी थकावट भर गई है रमेश, तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकोगे। भीतर और बाहर, ऊपर और नीचे, इस ओर उस ओर, बस एक निराशा का साम्राज्य फैला हुआ है। जी चाहता है कि अनंत निंद्रा की गोद में मैं अपने को सौंप दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। मुझे तुमसे कितनी बातें कहनी है। मैं जानती हूँ रमेश कि मेरी बातें सुनकर तुम्हारे कोमल हृदय को एक गहरा सा धक्का लगेगा, पर मैं विवश हूँ। मैं जो अपनी बातें कहने बैठी हूँ, मेरे अंदर इस समय क्या बीत रहा है, इस समय ही क्यों, पिछले कई दिनों से क्या बीतता रहा है, तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकोगे। पर जीवन कोमल नहीं, सुंदर नहीं, जीवन सुखद नहीं, एक भयानक कुरूपता से भरा, विकृत और कठोर। यही हमारा अस्तित्व है। इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हमें इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि मैं नौकरी करती हूँ। याद रखो, नौकरी। मुझे अच्छी तनख्वाह मिलती है, साफ सुथरे कपड़े पहनती हूँ, मैं अच्छा खाना खाती हूँ। लेकिन यह नौकरी बड़ी भयानक चीज है। यह इस नगर की दूसरी ओर वह बड़ी सी सीमेंट की इमारत जिसे मैं अपना दफ्तर कहती हूँ, कितनी निष्प्राण, कितनी भावना शून्य है वह। रोज सुबह सैकड़ों नहीं, हजारों आदमी मोटरों पर, साइकिलों पर, पैदल उस ओर खींचे आते हैं। उसके वे बड़े बड़े कठोर और अंधकारमय कमरे खुल जाते हैं। वहां पड़ी हुई अनगिनत मेजों और कुर्सियों पर प्राण आ जाते हैं और जीवन का क्रम चलने लगता है। रोज शाम को हजारों आदमी थके और टूटे वहां से चल देते हैं। दरवाजे बंद हो जाते हैं और वह इमारत मानो मृत्यु की छाया में सो जाती है। मैंने कभी कभी उस भीड़ को देखने का भी प्रयत्न किया है, जिसका मैं स्वयं एक भाग हूँ। कितनी तेजी होती है उस भीड़ की चाल में, लेकिन उस तेजी से उत्साह नहीं होता, उल्लास नहीं। एक अजीब तरह के भय से वह तेजी से प्रेरित होती है। उस भीड़ की नजर घड़ी पर लगी रहती है, जिसकी सुइयां चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, एक गति से निरंतर, उन्हीं एक गति से निरंतर चलने वाली निष्प्राण और भावहीन सुइयों के साथ उस भावनायुक्त और जीवित मानव की गति बांध दी गई है। और मैंने स्पष्ट रूप से देखा है कि वह भीड़ घड़ी की उन सुइयों की भांति ही निष्प्राण और भावहीन होती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है समय की पाबंदी। नौकरी, गुलामी, कितनी अपमानजनक होती है वह। वहां अफसरों की कृपा पर अवलंबित रहना पड़ता है। उनकी डांट और झिड़कियां खाकर ही किसी का उस नौकरी पर कायम रहना संभव है। अपनी भावना को वहां नष्ट कर देना पड़ता है, अपने निजी सुख दुख को वहां भूल जाना पड़ता है। उस दिन जब तुमसे मेरा प्रथम परिचय हुआ था, मैं कुछ उदास थी। तुमने बात बात में उदासी का कारण पूछा और मैंने तुमसे सच्ची बात नहीं कही थी। आज मैं तुम्हें बतला रही हूँ कि उस दिन मैं अपने अफसर की डांट खाकर घंटों रोई थी। जिस बात पर डांट खाई थी उसमें मेरा कसूर भी तो ना था। 4 मील साइकिल पर चलकर आना, लेकिन साइकिल का क्या भरोसा। रास्ते में साइकिल बनवाने में कुछ देर हो गई। चपरासी ने मेरे आते ही मुझसे कहा था, सलाम मिस साहब, साहब आपको याद कर रहे हैं, देर हो गई है आपको। और वह थोड़ा सा मुस्कुरा दिया था। चपरासी के मुस्कुराने के अर्थ होते हैं कि मेरे अफसर का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मैं सीधे मैनेजर के कमरे में पहुंची। उसने मुझे देखते ही घड़ी की ओर संकेत किया। घड़ी देख रही हो मिस चौधरी? मैंने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माफ कीजिएगा सर, कुछ देर हो गई आने में। बात यह, लेकिन जैसे उसके पास मेरी बातें सुनने का भी समय ना था, वह कड़े स्वर में बोला, मैं बात नहीं सुनना चाहता। यह तीसरा मौका है। मुझे हेडक्वार्टर में तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। हाँ, वह फाइल पूरी कर दी? वह फाइल कितनी बड़ी थी, कितना अधिक काम था उसमें। पिछले दिन रात को 8 बजे तक मैं उस पर काम करती रही, लेकिन वह पूरी ना हो सकी थी। मैंने कहा, जी अभी थोड़ी देर में पूरी किए देती हूँ। मैनेजर का स्वर और भी प्रखर हो गया। मैं देख रहा हूँ, मैंने कल कहा था कि वह फाइल मुझे सुबह ही चाहिए। कल रात 8 बजे तक मैं काम करती रही सर। लेकिन मैनेजर को क्या, वह बोला, मैं यह सब कुछ नहीं जानता, यह मेरी अंतिम चेतावनी है। यदि तुम काम नहीं कर सकती तो त्यागपत्र दे दो।
यह दफ्तर है और यहाँ नौकरी कर रही हो, यह याद रखना। रमेश, मैं उस समय चली आई थी और चुपचाप फाइल पूरी करने में लग गई थी, लेकिन मेरे मुख पर मेरे अंदर वाली सारी करुणा, सारा विद्रोह उभर आया था। अपने उमड़ते हुए आंसुओं को बरबस दबाकर मैं काम कर रही थी और मेरे साथियों की आंखें मेरी ओर लगी थी। उन्हें मालूम था कि मुझे डांट पड़ी है, मेरा अपमान हुआ है और मेरे अपमान पर उन्हें प्रसन्नता थी। किसी को मेरे साथ संवेदना नहीं थी, किसी को मेरे साथ सहानुभूति नहीं थी। मैंने देखा कि इस गुलामी के बंधन से जकड़ा हर एक व्यक्ति पशु से भी गया बीता बन गया है। तुम मानिक को जानते हो, तुम शीला को जानते हो। वह मानिक शीला से कह रहा था, देखती हो गीता को, बड़ी शेखी हो गई थी इसे, आज आटे दाल का भाव मालूम हो गया, सुना है कि चेतावनी मिली है। मैंने मानिक की बात सुन ली थी, पता नहीं शायद वह मुझे सुनाने को ही कही गई थी। और इस पर शीला ने कहा, बेचारी गीता इतना काम करती है और डांट ऊपर से, देखा कैसे टप टप आंसू गिर रहे हैं। चलो थोड़ी सी सहानुभूति प्रकट कर दूं। वर्तमान समाज का कितना भयानक व्यंग्य है इन शब्दों में, यह ढोंग, यह फरेब, यह मक्कारी। लेकिन शायद यही आज की जिंदगी है। जी चाहता था कि मुंह नोच लूं उन लोगों का, जी चाहता था कि आत्महत्या कर लूं जाकर। उस दिन मैं किसी से बोली नहीं, किसी के साथ हंसी नहीं। हाँ, चलते चलते उस बूढ़े चपरासी ने मुझसे जरूर कहा था धीमे से स्वर में, मिस साहब बुरा ना मानिएगा, आज साहब पर हेड ऑफिस की डांट पड़ी है, इसी से इतना मिजाज बिगड़ा हुआ है। और यह डांट फटकार तो नौकरी में रोज की बात है, कौन इससे बच सका है। वह 60 साल का बूढ़ा चपरासी जीवन का कितना महत्वपूर्ण सत्य कह गया मुझसे। आजकल के लड़के उसे दफ्तर में डांटते थे और वह काम करता था चुपचाप। जिस प्रकार अपमान और निरादर के बीच उसने अपनी लंबी जिंदगी गुजारी है, उसी प्रकार अपमान और निरादर के बीच लोगों के व्यंग्यों और कटु वाक्यों को सुनते हुए भी मैं नौकरी कर रही हूँ। और इस पर तुम्हें आश्चर्य हो सकता है, लेकिन आज मैं तुम पर एक और कुरूप सत्य प्रकट कर रही हूँ। रमेश, मैं घर की बड़ी गरीब हूँ। मैं दफ्तर में काम इसलिए नहीं करती कि काम करने का शौक है, मैं काम करती इसलिए हूँ कि काम करने के लिए मैं मजबूर हूँ। लोग आश्चर्य करते हैं कि मैं इतनी एकांत प्रिय क्यों हूँ। मैं बनाव सिंगार क्यों नहीं करती, मैं सभा सोसाइटियों में क्यों नहीं सम्मिलित होती, मैं खेल तमाशे क्यों नहीं देखती। इन सब का एकमात्र कारण है मेरी गरीबी। और यहाँ तुम पूछ सकते हो कि अगर मैं इतनी गरीब हूँ तो मैंने विश्वविद्यालय की शिक्षा कैसे प्राप्त की। मैं पितृहीन हूँ। जिस समय मेरे पिता की मृत्यु हुई थी मैं निरी बच्ची थी। मेरे बड़े भाई म्यूनिसिपल बोर्ड में क्लर्क थे और पिता के मरने के बाद गृहस्थी का भार उन पर पड़ा। तुम नहीं जानते, मेरे बड़े भाई देवता थे। छोटी सी तनख्वाह पाते हुए भी उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, हर तरह मेरा ख्याल रखा। मैं, मेरी भावज, इन सब का भार उन पर था। और फिर उनके भी बच्चे हुए, उनका परिवार भी बढ़ा। लेकिन वे चाहते थे कि मैं ऊंची शिक्षा प्राप्त करूं, जीवन में ऊपर उठूं। और सबका खर्च बर्दाश्त करने के लिए उन्होंने दफ्तर के बाहर भी दो एक काम ले रखे थे। लेकिन रमेश, मनुष्य में बल की, धैर्य की, साहस की एक सीमा होती है। उस सीमा के पार करने के अर्थ होते हैं अपने ही विनाश को आमंत्रित करना। मेरे भाई ने हमें बनाया अपने को मिटाकर। अपनों की सुविधाएं पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी सुविधाओं की उपेक्षा की और एक दिन उन्हें पता चला कि उन्होंने अपने को समाप्त कर लिया है। वे बीमार पड़े और लंबी बीमारी के बाद उन्हें इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। उन लोगों को छोड़ना पड़ा जिन्हें वे इतना चाहते थे, जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया था। उसी साल मैंने बीए पास किया था। मेरे बीए पास करने पर वे कितने प्रसन्न हुए थे। उनकी वे बूझती हुई आंखें एकाएक ना जाने किस आशा और उल्लास से चमक उठी थी। रमेश, कितना सोचती हूँ कि उनकी आंखों की वह चमक स्थायी हो सकती, लेकिन व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। मृत्यु ने बुरी तरह दबोच लिया था। प्रकृति ने शरीर से अपना बदला चुका लिया था। तीसरे ही दिन उनकी हालत बिगड़ी। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी आए और अपनी अपनी फीस लेकर वे चले गए, लेकिन उनकी बेहोशी दूर न हुई। मरने से कुछ पहले उनकी बेहोशी दूर हुई, कुछ क्षणों के लिए। उस समय हम सब लोग कमरे में मौजूद थे। आंखें खोलकर क्षीण स्वर में पुकारा, गीता। मैं उनके सिराहने आ गई। उन्होंने कहा था, गीता, मैं जा रहा हूँ। हमारी माँ विवश, भावहीन, सीधी सादी, निराश्रय, और ये किशोर और कमला
ये दोनों छोटे छोटे बच्चे। हे भगवान, इनका क्या होगा? इन लोगों ने कौन सा पाप किया है? मेरे भाई ने ना अपनी पत्नी से कुछ कहा, ना अपनी माँ से कुछ कहा। उन्होंने अपने बच्चों की ओर देखा तक नहीं। हाथ पकड़कर उन्होंने यह बात कही थी और मैंने उत्तर दिया था, भैया, तुम इनकी चिंता मत करो। मैं हूं तुम्हारी बहन और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि इन्हें कष्ट ना होने पाएगा। मेरे भाई के मुख पर संतोष की एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने अपने बच्चों को देखा, अपनी पत्नी को देखा, अपनी माता को देखा। उनके मुख का धुंधलापन दूर हो गया था। बहुत क्षीण स्वर में उन्होंने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे गीता, अब मैं शांतिपूर्वक मर सकूंगा। रमेश, तुमने मेरी माता को नहीं देखा, मेरी भावज को नहीं देखा, मेरे भतीजे और भतीजी को नहीं देखा। वे गांव में रहते हैं, इसीलिए कि उनके शहर में रहने का खर्च मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मैं अपनी तनख्वाह का अधिकांश भाग उन लोगों को भेज देती हूँ। मेरा भतीजा पढ़ रहा है, मेरी भतीजी पढ़ रही है, मेरी माँ, मेरी भावज दोनों अनपढ़ स्त्रियां हैं। जिंदगी भर उन्होंने धनोपार्जन का काम नहीं किया है। उन्हें धनोपार्जन करना भी नहीं आता। वे हमारे समाज के असमर्थ और अपाहिज अंग हैं। उनका भरण पोषण करना यह मेरी जिम्मेदारी है और इसीलिए अपनी तनख्वाह का अधिकांश भाग उन्हें भेजकर मेरे पास इतना नहीं बचता कि मैं खेल तमाशे देख सकूं। मैं कहती हूँ कि मेरे पास यौवन है, मेरे पास उमंग है, हंसने खेलने की इच्छा मुझे भी होती है, नाच रंग आमोद प्रमोद मुझे भी प्यारे हैं। मुझे भी यह अभिलाषा है कि मैं सुंदर दिखूं, नवयुवक मेरी ओर आकर्षित हों और वे मेरे सौंदर्य की उपासना करें। दुनिया की चहल पहल अपने को देने की प्रबल अभिलाषा कितने प्रयत्न के साथ दबानी पड़ती है वह मैं ही जानती हूँ। और अपने अंदर चलने वाले अनवरत संघर्ष के कारण मैं अजीब सी दिखने लग गई हूँ। कुछ लोगों ने मुझे पत्थर की उपमा दे डाली है, लेकिन रमेश, आज मैं साफ साफ अपना रूप देख रही हूँ। मैं राख से ढकी हुई एक चिंगारी की भांति हूँ, जो अंदर ही अंदर सुलगकर राख बनती जा रही है। मेरे अंदर जलन है, उमंगे है, जीवन है, सब कुछ है, लेकिन बेकार। समाज के आर्थिक ढांचे ने राख बनकर हर तरफ से मुझे ढक लिया है और उसने मेरे समस्त अस्तित्व को अपने अभिशाप से आच्छादित कर रखा है। पर दुर्भाग्य यह है कि मैं पूरी तरह से राख भी तो नहीं बन पाती। अंदर वाली चिंगारी जलती रहती है निरंतर। यही अंदर वाली चिंगारी कुछ अधिक प्रज्वलित हो गई थी उस दिन, जिस दिन साहित्य समाज में तुमसे मेरी प्रथम बार भेंट हुई थी। मैं उस दिन साहित्य समाज की बैठक में क्यों चली गई थी, मुझे आज भी आश्चर्य हो रहा है। मैं तो सभा सोसाइटी से दूर रहती हूँ। शीला के कहने में क्यों आई थी? शायद तुम्हारे नाम के कारण। मैंने तुम्हारी कविताएं पढ़ी थी, मुझे वे कविताएं अच्छी लगी थी। मैं एक बार उन कविताओं के लेखक को देखना भी चाहती थी। तुम वहां बैठे थे, शांत और गंभीर। तुम्हारी बगल में मानिक भी बैठा था, जो लोगों से हंस बोल रहा था, अपने को प्रदर्शित कर रहा था। कितना अंतर था तुम दोनों में। उस समय मानिक ने कहा था, देवियों और सज्जनों, मैं आज साहित्य समाज में साहित्य के महान प्रतिभाशाली और नवोदित कवि तथा साहित्यकार श्री रमेश चंद्र का स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं रमेश जी से कविता सुनाने की प्रार्थना करूंगा। और उस दिन तुमने जो कविता पढ़ी थी वह मुझे जीवन भर याद रहेगी। मैं सच कहती हूँ रमेश, तुम्हारी उस छोटी सी कविता ने मेरे अंदर कितनी भयानक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी। मंत्रमुग्ध सी मैं तुम्हें देख रही थी। मैंने अपने मन के नितांत नीरस और शुष्क मेरुखंड को नंदन वन में परिवर्तित होते हुए अनुभव किया, संज्ञाहीन सी। और अचानक शीला के स्वर ने मुझे मानो झकझोर दिया, जब उसने कहा था, अपने इस तरुण कवि अभिनंदन के उपलक्ष्य में मैं अब अपनी सहेली कुमारी गीता चौधरी से एक सरस सुंदर गीत गाने की प्रार्थना करूंगी। रमेश, मैं गा लेती हूँ और अच्छा गा लेती हूँ। विश्वविद्यालय की संगीत प्रतियोगिताओं में मुझे पुरस्कार भी मिले हैं, पर शीला को छोड़कर उस सभा में कोई भी इस बात को नहीं जानता था और शीला भी यही जानती थी कि मैं उत्सवों से दूर रहती हूँ। मैं अधिक बातचीत नहीं करती। एक तरह से इन सब से मैंने अपने को दूर रखा है। मुझे बड़ा क्रोध आया कि शीला ने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया और मैं शीला को कुछ रूखा सा कठोर उत्तर देने ही वाली थी कि मेरी आंखें फिर तुम पर पड़ गईं और उसी समय मेरे अंदर वाली समस्त कटुता ठीक उसी तरह गायब हो गई जैसे मधु ऋतु में बर्फ गल जाती है। मुझे कुछ ऐसा लगा मानो तुम्हारी आंखें मुझे गाने को आमंत्रित कर रही हैं। और रमेश,
लाख प्रयत्न करने पर भी मैं अपने को रोक ना सकी, तुम्हारे उस निमंत्रण को ना ठुकरा सकी। बिना सोचे विचारे कुछ अजीब तौर से बेसुध सी दशा में ही मैंने हारमोनियम उठा लिया था। मेरे गाने की बड़ी प्रशंसा हुई। मानिक ने भी, जो हमेशा मुझ पर व्यंग करता रहा है, इस बार मेरी प्रशंसा की। यद्यपि व्यंग करने से वह तब भी नहीं चुका। उसने कहा था, वाह गीता जी, आप इतना सुंदर गा लेती हैं, यह हमें मालूम ही नहीं था। बधाई है हमारे कलाकार श्री रमेश जी को, जिन्होंने एक दूसरी कलाकार कुमारी गीता चौधरी को ढूंढ निकालने में सहायता दी। रमेश, उस समय मुझे मानिक के उस व्यंग्य पर कुछ बुरा भी ना लगा। मैं स्वयं में इतनी अधिक विभोर हो उठी। मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे रूप में मेरा कोई चिर परिचित आत्मीय मुझे मिल गया है। उस दिन सुबह के समय मेरा जो अपमान हुआ था, मैं इतना रोई थी, वह सब अनायास ही भूल गई। उफ, कैसा पागलपन सवार हो गया था मुझ पर। तुम यह ना समझ लेना रमेश कि वह पागलपन मुझसे दूर हो चुका है। अब भी वह मुझ में मौजूद है। चिंगारी जल रही है निरंतर, लगातार। पर मैं क्या करूं? उस चिंगारी को चारों ओर से घेरे हुए जो राख है, वह भी बढ़ती ही जा रही है, उसी तरह निरंतर, लगातार। कौन सा विधान था वह, जो हम दोनों को इतना अधिक एक दूसरे के पास खींच लाया था? आखिर शीला को उस दिन क्या सोचा था कि उसने तुमसे यह प्रस्ताव कर दिया कि तुम मुझे पहुंचा दो? मैं सच कहती हूं कि अगर किसी दूसरे से मुझे मेरे घर पहुंचा देने को कहा गया होता, तो मैं बड़ी रुखाई से ना कह देती। लेकिन तुमसे मैं ना नहीं कह सकी, और जब मैं तुम्हारे साथ चली, तब तो चांदनी हंस रही थी, बसंत ऋतु की पुलकन से भरी विकंपित हवा बह रही थी। लेकिन उसी समय ना जाने क्यों अनायास ही मेरे अंदर वाली समस्त विवशता, समस्त करुणा, समस्त घुटन मेरी आंखों में उमड़ आई। मैं तुम्हें देख रही थी और मैं देख रही थी अपना वर्तमान जीवन। मेरे सामने कुरूप वास्तविकता थी, और उसी समय तुमने मुझसे पूछा था, गीता जी, आप कुछ अन्यमनस्क सी हैं। मैं पूछ सकता हूं कि आपकी उदासी का कारण क्या है? और तुम्हारे उस प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था, हर एक के जीवन में हर्ष और विषाद के क्षण आते जाते ही रहते हैं। रमेश जी, दूसरों की उदासी का कारण जानने में आपकी क्या रुचि हो सकती है? तुम्हें शायद मेरा यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। तुमने कहा था, शायद आप ठीक कहती हैं, क्षमा कीजिएगा, भावावेश में आकर मैंने यह प्रश्न पूछ लिया था। आप तो बुरा मान गई, मुझे खेद है। और मैं हंस पड़ी थी। नहीं नहीं, कवि लोग तो भावुक हुआ ही करते हैं। मेरी बात सुनकर तुम्हारे मुख पर आह्लाद लौट आया था, और तुमने कहा था, मैं स्वीकार करता हूं, और इसी भावुकता में उनका समस्त अस्तित्व निहित है। गीता जी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इसी भावुकता में विश्व का अस्तित्व निहित है। ममता, सहानुभूति, करुणा इसी भावुकता के रूप है। और यह कहते कहते तुम हंस पड़े थे। फिर असली बात तो यह है कि ना जाने क्यों मैं यह भूल गया था कि आपके साथ मेरा परिचय केवल कुछ क्षणों का है। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं थी। मैंने तुमसे समझने को कहा था, और तुमने कहा था, मैं शायद आपको अधिक समझा भी नहीं सकूंगा। अभी जब मैं आपके साथ चल रहा था, तब मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि हम दोनों चिर परिचित हैं, और दुनिया के एक अज्ञात खंड में हम दोनों ना जाने कब के बिछड़े हुए अनायास ही एक दूसरे से मिल गए। मैं जानता हूं कि यह कोरी भावुकता ही थी। लीजिए, आपका मकान आ गया। फिर कभी आपके दर्शन तो होंगे। मैं जानती थी कि तुमने इन शब्दों में मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा है। उस प्रस्ताव की मैं प्रतीक्षा भी कर रही थी, लेकिन लाज मेरे सामने थी। मैंने केवल इतना ही कहा था, आपने मेरा मकान तो देख ही लिया है। वैसे मैं सार्वजनिक उत्सवों और सभा सोसाइटियों से प्राय दूर ही रहती हूँ। अच्छा, नमस्कार। तुम नमस्कार करके चले गए, लेकिन मैं आज स्वीकार करती हूँ कि तुम मेरे अंदर एक सुंदर सपने की रंगीनी भर कर गए। तुमने मेरे संबंध में ठीक वही बातें कही थी जो मेरे अंदर तुम्हारे संबंध में उठ रही थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि दो हृदयों में एक साथ एक सी भावना कैसे जागृत हो सकती है। उस रात देर तक मैं तुम्हारे संबंध में सोचती रही। मैंने अनुभव किया कि मेरे जीवन की धारा बदल रही है। मैंने उस रात तो तुम्हें अपने यहाँ नहीं बुलाया, लेकिन भविष्य के लिए मैंने तुम्हें आमंत्रित कर दिया था, और उस दिन से हम दोनों की मित्रता लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने यह नहीं सोचा कि वह मित्रता घनिष्ठता का रूप धारण कर लेगी, और घनिष्ठता प्रेम का रूप धारण कर लेगी। शायद यह सब सोचने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वह बड़ी तेजी के साथ, या हो सकता है कि मैं उस पर सोचना ही नहीं चाहती थी,
इस प्रेम में कुछ विचित्र सा सम्मोहन होता है जिसमें मनुष्य बेतरह अपने को भूल जाता है। ठीक यही हालत मेरी थी। सुबह शाम मैं तुम्हारा ही ध्यान करती थी। तुम ही मेरी प्रेरणा थे, तुम में ही मेरे अस्तित्व थे। और उस दिन जब तुमने मुझसे विवाह का प्रस्ताव किया, मैं पुलकित हो उठी। मेरी साधना पूरी हुई, मेरा सपना साकार हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम दोनों सिनेमा का सेकंड शो देखकर लौट रहे थे। निर्जन और एकांत रास्ता, आधी रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर एक गहरा अंधकार फैला हुआ था और हम दोनों एक साथ उस पथ पर चल रहे थे। और तब अनायास ही तुमने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया था। उफ, वह स्पर्श मेरे सारे शरीर में विद्युत की तरंग सी दौड़ गई थी। और रमेश, उस समय तुमने अपने संगीत से भरी वाणी में कहा था, गीता, देख रही हो कितना गहरा अंधकार है। और मैंने उत्तर दिया, हाँ रमेश। और नितांत निर्जन पथ। थोड़ी देर तक तुम मौन रहे, फिर तुमने कहा, यह अंधेरी रात और निर्जन पथ, ठीक वैसा ही है मानव जीवन गीता। केवल हम दो व्यक्ति इस अंधेरी रात में और इस निर्जन पथ पर एक साथ चल रहे हैं, है ना ऐसा? उस समय शायद वही भावना मुझ में भी थी जो तुम में थी। मैंने उत्तर दिया था, सच, एक दूसरे का असीम विश्वास लिए हुए। तब तुमने कोमल स्वर में बहुत धीमे से मुझसे पूछा था, गीता, जीवन के अंधकारमय पथ पर हम दोनों क्या ठीक इसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर, इसी विश्वास के साथ एक दूसरे को सहारा देते नहीं चल सकते? मैं जानती थी तुम्हारा मतलब क्या है, लेकिन मैं तुम्हारी बात स्पष्ट सुनना चाहती थी। क्या कह रहे हो रमेश? मैं समझ नहीं सकी। और तब तुमने वह बात कही जिसे सुनने को मैं इतने दिनों से लालायित थी। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ गीता, तुम अच्छी तरह जानती हो। और तुम मुझसे प्रेम करती हो, यह मैं जानता हूँ। जानती हो इस प्रेम की पूर्ति कैसे होगी? मैं सब बातें तुमसे सुनना चाहती थी, इसलिए मैंने पूछा, कैसे? हम दोनों के विवाह से गीता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और तुम्हारा स्वर कांपने लगा था। बोलो, मौन क्यों हो? क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? बोलो। और इस बार मुझे बोलना पड़ा था, रमेश, प्रेम कहने की चीज नहीं होती, तुम जानते हो। कैसे कहूं? मैं भी तुमसे मैं भी प्रेम करती हूँ, बेहद। तुम भावावेश में कह उठे थे, मेरी रानी, मेरी हृदयेश्वरी, मैं आज कितना प्रसन्न हूँ। अब हम दोनों का विवाह हो जाना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के जीवन की पूर्ति करेंगे। देखती हो, सितारे हंस रहे हैं, वह पूरब से चांद उदय हो रहा है। रमेश, मैंने तुम्हें विवाह की स्वीकृति दे दी थी, प्रेम के उस पागलपन में भरकर। पागलपन, हाँ पागलपन, रमेश, जहां मनुष्य कुरूप वास्तविकता को भूल जाए, मनुष्य अपने उत्तरदायित्व के प्रति अंधा हो जाए, वहां पागलपन नहीं तो क्या है? उस समय मेरा सुख था। मैंने तुम्हारा वह प्रस्ताव स्वीकार किया था, तुम्हें सुखी बनाने के लिए नहीं, अपने को सुखी बनाने के लिए। मैंने विवाह की स्वीकृति दे दी थी, तुम्हारे प्रेम की संतुष्टि के लिए नहीं, अपने प्रेम की संतुष्टि के लिए। तुम्हारी वास्तविक भावनाओं से, तुम में प्रतिभा है, तुम में आकर्षण है, तुम में व्यक्तित्व है, तुम्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। यही भावना तो मुझ में थी ना। आज भी मेरे अंदर तुम्हारे प्रति वही भावना है, पर मैं पहले कह चुकी हूँ कि मैं राख से दबी हुई चिंगारी हूँ। मुझ में जलन है, मुझ में जीवन है, पर मैं उस राख का क्या करूं जिससे मेरा समस्त अस्तित्व ढका हुआ है। मैंने तुम्हें विवाह की स्वीकृति दे दी, पर मैं उस समय, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, अपने को और यथार्थ को भूल गई थी। मैं भूल गई थी कि मैं कर्तव्य और उत्तरदायित्व से जकड़ी हुई एक ऐसी संज्ञा हूँ जिसका अस्तित्व अर्पित हो चुका है। ऊपर से मैं प्रसन्न थी, पर अंदर ही अंदर भयानक द्वंद्व मचा हुआ था मुझ में। कुरूप और कठोर वास्तविकता मेरे इन सुखद सपनों को लगातार झकझोर रही थी, लेकिन मैं जबरदस्ती आंखें मूंदे हुए सपनों की दुनिया में विचरण करने का प्रयत्न कर रही थी। मित्रों का तांता बंधा था, विवाह की तिथि निश्चित हो गई थी। कल ही तो है ना वह तिथि। मैंने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी। थोड़ा बहुत जो कुछ मैंने संचित किया था, उसके गहने और कपड़े भी बनवा लिए थे। लेकिन लेकिन मैंने अपनों को, अपनी भाभी को, अपने भतीजे को, अपनी भतीजी को, अपने जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन की सूचना तक नहीं दी। रमेश, मैंने उन्हें सूचना नहीं दी, इसलिए कि उन्हें सूचना देने की मुझे हिम्मत नहीं होती थी। मुझसे यह कहने का साहस ना होता था कि मैं, जिसकी कुशल क्षेम की प्रत्येक क्षण वे लोग कामना किया करते हैं, जिस पर वे सबके सब अवलंबित हैं,
वही मैं अब उनका साथ छोड़कर दूसरे की होने जा रही हूँ। कितना सोचा कि गांव जाकर उन लोगों को सारी परिस्थिति को समझा दूं। कितना चाहा कि उन्हें इस उत्सव पर यहाँ बुलाकर अपने सुख में सम्मिलित कर लूं। पर रमेश, यह सब करने का साहस नहीं हुआ। चोर की भांति मैं उनसे मुंह छिपा रही थी। अपराधी की भांति मैं उनसे भाग रही थी। उनसे, जो मेरे सब कुछ हैं, जिनकी मैं सब कुछ हूँ। किसी एक बहुत बड़े विचारक ने लिखा है, वही कर्म पाप है जो छिपा कर किया जाए। और मैं स्पष्ट देख रही हूँ कि उस विचारक ने पाप की जो परिभाषा की है वह ठीक है। पर मैं दुनिया से नहीं, अपने से ही डरती थी। मेरे अंदर वाली कायरता पुकार पुकार कर मुझसे कह रही थी कि मैं अपराध अथवा पाप के मार्ग पर बढ़ती जा रही थी। पीछे हटने का साहस मैंने खो दिया था। इधर पिछले कई दिनों से मेरे ऊपर क्या बीत रही है तुम नहीं जानते हो। रात रात भर मैं रोई हूँ, तड़पी हूँ, अपने से लड़ी हूँ। तुम्हें इसका आभास नहीं मिल सका, क्योंकि दिन के समय में हंसी खुशी के आवरण में अपने को ढक लेती थी। मनुष्य कितने ढोंग कर सकता है, यह मैंने इन दिनों जाना है। हंसी खुशी मेरे उस आवरण से ढकी हुई कितनी भयानक तड़पन और वेदना है, यह कोई ना जान सका, तुम भी नहीं। और रमेश, इस समय मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों मैं तुम्हें एक धोखा देती रही। मुझे शक हो रहा है कि क्या मैं वास्तव में तुमसे प्रेम करती थी। प्रेम में दो अस्तित्व एकत्व प्राप्त कर लेते हैं। उन दोनों के बीच कोई आवरण नहीं रह सकता। एक के सुख दुख दूसरे के सुख दुख हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा तुमसे इतनी दूरी अनुभव की कि मैं अपनी वास्तविकता तुम पर नहीं प्रकट कर सकी। क्या वास्तव में मैंने तुम पर विश्वास किया? नहीं समझ पा रही हूँ, कुछ भी समझा नहीं पा रही हूँ। शायद इस सब में दोष मेरा ही है। मुझ में विश्वास की कमी है। मैंने कब किस पर विश्वास किया है? आखिर मैंने अपनी माता, अपनी भाभी से भी तो यह बात छिपाई है। मैंने उन पर ही कब विश्वास किया है? और मैं पूछ रही हूँ कि मैंने अपने ऊपर ही कब विश्वास किया है? आज शाम हम दोनों ने अपने वैवाहिक जीवन का एक बड़ा रंगीन कार्यक्रम बनाया था, बिना जाने हुए कि रात के समय मैं स्वयं उस कार्यक्रम को नष्ट कर दूंगी। मैं सच कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं, अपने साथ विश्वासघात कर रही हूँ। लेकिन रमेश, मैं विवश हूँ। जिस समय तुम मेरे यहाँ से गए, मैं थकी सी अपने बिस्तर पर लेट गई थी। अपने एकाकीपन का अंतिम दिवस व्यतीत करने के लिए मैं सोच रही थी कि कल मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। हमेशा के लिए हम दोनों एक दूसरे के बन जाएंगे। जाने कितनी देर तक मैं यह सब सोचती रही और उसी समय मुझे अपने घर के बाहर एक तांगा रुकने की आवाज सुनाई दी और किसी ने मुझे पुकारा, गीता। मैं चौंक उठी। दिल को एक धक्का सा लगा। स्वर मेरा जाना पहचाना था। उठकर मैंने द्वार खोले। सामने मेरी माता खड़ी थी, मेरी भाभी खड़ी थी और वे दोनों बच्चे किशोर और कमला खड़े थे। मुझे देखते ही मेरी माता ने कहा, बेटी, हम लोगों को तूने खबर ही नहीं दी अपने विवाह की। अरे, विवाह के नाम से ही सारी माया ममता जाती रही तो फिर आगे क्या होगा? और मेरी भाभी ने कहा, ऐसा ना कहो माता जी, इस खुशी के अवसर पर नाराजगी क्यों? लेकिन गीता बहन, तुमने यह कैसे समझ लिया कि तुम्हारे विवाह की सूचना पाकर हम लोगों को दुख होगा? तुम फलो फूलो। देख तो, कमला और किशोर तेरे लिए उपहार लाए हैं। गेहूं, तरकारी, घी, जो कुछ भी हो सका साथ ले आई हूं। तांगे वाले, जरा सामान उतरवा दो। कल मेरी शादी है। जिन लोगों से मैं डरती थी वे सब आ गए हैं। उफ, रमेश, वे सब के सब आ गए हैं। वे जो मेरे हैं, जिनकी मैं हूं। मुझे विदा करने, मुझसे नाता तोड़कर भयानक गरीबी और विवशता के हाथों में अपने को सौंप देने के लिए वे गांव से दौड़े चले आए हैं। वे लोग अपने साथ उपहार भी लाए हैं। जो कुछ भी उनके पास था, उसे सौंपने के समय वे सबके सब हंस रहे हैं, सबके सब प्रसन्न हो रहे हैं। वे उत्सव मनाने आए हैं। हे भगवान! मेरी बूढ़ी माँ रसोई में बैठी हुई पकवान बना रही है, अपनी लड़की का विवाह रचाने के लिए। घी, शक्कर, मैदा, मसाला, मेवा, ना जाने क्या क्या वह अपने साथ लाई है। और जब से आई है, तब से लगातार काम कर रही है। वह जो हमेशा बीमार रहती है, मेरे भाई की मृत्यु से जिसका अस्तित्व टूट सा गया है। उस वृद्धा की आंखों में थकावट नहीं है, उसके प्राणों में पराजय की भावना नहीं है। और मेरी भाभी, जो 30 साल की उम्र में ही बुढ़िया दिखने लगी है, जिसने सिवा दुख और संघर्ष के दुनिया में कुछ जाना ही नहीं, जिसके मुख से हंसी या मुस्कुराहट मानो हमेशा के लिए गायब हो चुकी है, जिसके मन में से उमंग मर चुकी है।
वह मुझसे कुछ दूर बैठी मेरे बक्स को ठीक कर रही है। उसकी पथराई हुई आंखों में चमक नहीं, भावना नहीं। वह शायद यह नहीं जानती कि यह सब क्या हो रहा है। चुपचाप मशीन की भांति कपड़ों की तह करती है और उन्हें ढंग से रख देती है। और किशोर और कमला खेलते कूदते हंसते गाते वे अभी अभी सो गए हैं। शायद वे सपने देख रहे हैं, सुंदर और रंगीन, जहां बाजे बज रहे हैं, आतिशबाजियां छूट रही हैं, गाना बजाना हो रहा है। एक अकेली मैं रो रही हूँ। इन लोगों को निराश्रय भटकता हुआ छोड़कर चले जाने के परिणाम पर मैं सोचती हूँ और कांप उठती हूँ। मैं खुदगर्ज हूँ, मैं क्रूर हूँ, मैं विश्वासघातिनी हूँ, मैं पापिन हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने से लड़ूंगी, मैं अपने ऊपर विजय पाऊंगी। मैं खुदगर्जी से ऊपर उठूंगी, मैं विश्वास की रक्षा करूंगी जो दूसरों ने मेरे ऊपर सौंपा है। रमेश, मैं तुमसे यही कहने बैठी हूँ कि मैं इन लोगों का साथ नहीं छोड़ सकूंगी। कल मैं सुबह यहाँ ना होंगी। इन लोगों को साथ लेकर मैं एक अज्ञात स्थान को जा रही हूँ, जहां तुम मेरा पता लगाकर मेरा निश्चय न तोड़ सको, जहां आकर अपने सम्मोहन में तुम मुझे न फंसा सको। और रमेश, यह तुम्हारे हित में ही होगा। मैं कह चुकी हूँ कि मैं उस चिंगारी की भांति हूँ जो राख से बेतहासा ढक गई। चिंगारी जल रही है और राख बढ़ती जा रही है, और इस समय तो मैं अपने अंदर असली चिंगारी की जलन का भी अनुमान नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं राख हूँ, राख। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।